आज हम करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हमारे जो सिलेबस में है वो है लिम्फेटिक ऑर्गन, टिश्यू और लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ सर्कुलेशन एंड फंक्शन। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, लिम्फ के बारे में जानेंगे कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में और लिम्फ नोड। ठीक है। और जब हम ऑर्गन और टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे उसके अंदर हम स्प्लीन और थाइमस करेंगे और करेंगे फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब आखिरकार जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो काम क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है और वो क्यों होना इम्पोर्टेंट है, और इसका सर्कुलेशन तो हम पढ़ेंगे ही। हाँ, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ क्या होता है? एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, BOT लिम्फोसाइट्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, हॉर्मोन्स को कैरी करता है, गैसेस को करता है, ग्लूकोज को पास करवाता है। ठीक है। और इसकी जो कंपोजिशन होती है वो सेम होती है किसके जैसे? ब्लड प्लाज्मा के जैसे। तो इससे तो हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि एक्चुअल लिम्फ होता क्या है, तो हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से देखेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली में लिम्फ होता क्या है। तो हम अब इस डायग्राम की हेल्प से ये समझेंगे। तो ये जो सर्कल में देख रहे हैं ये मान लो कोई भी ऑर्गन है हमारा, और ये क्या है, यहाँ से ये आर्टरी आ रही है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके आ रही है। जो आर्टरीज होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, क्योंकि जैसे इनर लाइनिंग एंडोथेलियम से और भी मतलब लाइन होती है, और भी बहुत सारी ये लाइनिंग्स होती हैं, तो ये काफ़ी थिक होती है बेसिकली। तो आर्टरीज जो आगे जाके फर्दर डिवाइड कर जाती है, छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर डिवाइड कर जाती है। क्यों? क्योंकि है ना, यहाँ से क्या पास हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स और गैसेज यहाँ से पास हो सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी होती है जो एंडोथेलियम की लाइनिंग, तो यहाँ पे भी होती है, लेकिन वो एक सिंगल लाइनिंग होती है ताकि सब कुछ पास कर सके। तो फिर यहाँ से जो फ्लूइड आता है, ठीक है, वो पास कर जाता है। ठीक है। यहाँ से जो फ्लूइड आएगा पास कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर WBC भी पास कर जाते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सब कुछ पास कर सकता है। ठीक है। और फिर ये यहाँ पे आ जाता है इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड के अंदर। लेकिन जो RBC है और प्रोटीन्स है जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं वो पास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका साइज है ना काफ़ी बड़ा होता है। तो ठीक है, यहाँ ये पास कर गए, तो इस फ्लूइड को, जो ये फ्लूइड यहाँ आया, इसको क्या कहेंगे? टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नाउ जो सेल्स होंगे, जो हमारे सेल्स होंगे, ये मैंने ये सेल्स बनाए हुए हैं। ठीक है। जो सेल्स होंगे वो क्या रिलीज करेंगे? वो CO2 रिलीज करेंगे, CO2 यहाँ पे रिलीज करेंगे। तो फिर जो CO2 है भाई, इसको भी तो वापस ड्रेन बैक होना पड़ेगा ना, तो ये CO2 दोबारा यहाँ से यहाँ वापस इसके अंदर, वेन्स के अंदर चला जाता है। ठीक है। तो हमारा बेसिकली इस चीज़ का फायदा क्या हुआ भाई, यहाँ से भी फ्लूइड आ रहा था और यहाँ से ही पास कर जाता सीधा, उसको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, फिर लिम्फ से ऐसे घूम घूम के जाएगा। तो इसका बात बताती हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कि, देखो मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जैसे ये कोई नदी है। ठीक है। ये नदी है। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं हम चेकिंग के लिए पूरा नदी का पानी उठाएंगे, हम एक ग्लास उठा लेते हैं, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ पानी लेते हैं, फिर इसको यहाँ पे चेकिंग सेंटर लेके जाते हैं। अगर इसके अंदर कुछ है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा, डर्ट वगैरह कुछ भी गंदी चीज़ है। और लेकिन अगर नहीं है तो आप वापस इस पानी को कहाँ छोड़ देंगे? इसी के अंदर छोड़। तो हमें क्या लगता है कि भाई जो फ्लूइड आता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ से हम दोबारा डाल देते हैं इस पानी को। ठीक है। यहाँ डाल दिया, तो वैसे ही अगर ऐसे होएगा कि यहाँ से जो फ्लूइड आता है वो वापस यहाँ डाल देंगे, तो मतलब ऐसे सोचते हैं कि जितना यहाँ से फ्लूइड आता है उतना ही वहाँ जाता है, वापस ड्रेन बैक हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब दिन के अंदर, डे के अंदर जो 3 लीटर फ्लूइड होता है ना, वो वापस नहीं जाता। ठीक है। लेकिन अगर आप सोचें कि भाई अगर फ्लूइड गया नहीं और यहीं इकट्ठा हो गया, तो फिर तो वो ऑर्गन स्वेल होता रहेगा। ठीक है। तो ऑर्गन फूल जाएगा। तो फिर इसको करने के लिए यहाँ पे रोल में आते हैं, यहाँ पे आते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी, और लिम्फ आएगा आप यहाँ पर काम। ठीक है। ये क्या होती है? छोटी छोटी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं जो इस फ्लूइड को कैरी करती हैं। ठीक है। और फिर ये है ना, सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलके क्या बना लेती है? एक लिम्फेटिक वेसल्स बना लेती हैं। इनसाइड लिम्फेटिक वेसल इज लिम्फ, मतलब जो फ्लूइड, जिसको अभी तक हम फ्लूइड कह रहे थे, जब वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर आ जाएगा उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? लिम्फ कहेंगे। अब ये लिम्फ होते होते ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होता है? लिम्फ नोड के अंदर। लिम्फ नोड के अंदर क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स। ये है असली चीज जो चेक करेगी कि हाँ भाई जो हमारा फ्लूइड आया था, जो लिम्फ है, उसके अंदर कोई खराबी तो नहीं है। और अगर खराबी होगी तो ये सारे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, ये सारे केमिकल्स रिलीज करेंगे, और अगर नहीं है तो वापिस इसको ड्रेन बैक कर देंगे यहाँ पे वेन्स के अंदर। तो चलो हम पढ़ते हैं अब आगे लिम्फ नोड के बारे में।
लिम्फ नोड क्या होता है, तो ये भी हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। लिम्फ नोड क्या होता है, ये थोड़ा बीन सी शेप का होता है, मतलब इसकी क्या होती है, किडनी शेप, किडनी की शेप होती है, या फिर आप बीन शेप भी लिख सकते हैं, बीन शेप्ड, ठीक है। और ये किससे बना होता है भाई, ये बना होता है फाइब्रस टिश्यू से बना होता है ये, ठीक है। किससे बना होता है, फाइब्रस टिश्यू से, ठीक है। जो ये आउटर लाइनिंग में बना रही हूँ ये क्या है, ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, कैप्सूल, ठीक है। इस कैप्सूल के अंदर होता है। अब ये इसका कॉर्टेक्स रीजन होगा, और जो अंदर वाला होता है वो तो मेड्यूला होता है। ये कॉर्टेक्स मतलब बाहर का जो रीजन होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर वाला होता है वो मेड्यूला होता है, ठीक है। तो हमने ये बना लिया। कोई भी जैसे ब्लड आएगा ना, मतलब फ्लूइड आएगा, तो वो किससे आएगा, एफरेंट, ठीक है। और जाता है जब किससे जाता है, ईफरेंट, ठीक है। एफरेंट आर्टरी, और यहाँ पे ये ईफरेंट आर्टरी, ठीक है। एफरेंट मतलब ए का मतलब क्या होता है, आना, तो जो एफरेंट होती है वो कोई भी चीज़ को लेके आती है, और ई से क्या बनता है, एग्जिट, ई से क्या बनता है, एग्जिट, तो मतलब एग्जिट जाना, ठीक है। जो लेके आएगी वो एफरेंट, और जो लेके जाएगी वो होती है ईफरेंट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है लिम्फ नोड का। अब जो मेन बात है, बी और टी लिम्फोसाइट्स, अब सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे लिम्फ नोड के अंदर, जो भी लिम्फ के मैकेनिज्म के अंदर लिम्फ नोड, क्योंकि यहाँ क्या होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब कोई भी जो फ्लूइड आएगा, यहाँ से फ्लूइड आएगा, वो यहाँ एनकाउंटर किया, ठीक है। अब उस फ्लूइड के अंदर हो गए भाई, मान लो पैथोजन आ गए, तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ने पहचान लिया कि हाँ भाई इसके अंदर तो कोई कमी है, तो फिर ये क्या करेंगे, इम्यून